जय। तो बोलते हैं तो सुनने वाला नहीं है। फोन कर 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 लाते हैं। जय। ले दो इसे। वाह। नहीं तो नहीं बहुत सारे मैसेज के बड़े आदमी ना हाँ, अल्लाह से सलाम। ये दूंगा नहीं मैं तो यूट्यूब से गलती बताऊं क्या कर। ठीक है। प्रणाम प्रणाम महाराज जी। आशीर्वाद। अच्छा। सब ठीक है। हम लोगों का आज भाग्य उदय हुआ है कि आपके दर्शन हुए हैं। कहते हैं अर्ध घड़ी आधी की पुनाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोट अपराध। सो बहुत बहुत ही बहुत आभारी। यहाँ हमारे मोबाइल में कुछ ब्लूस आया है। ओके ओके लिखा है। ओके करूं क्या? हाँ ओके करिए जी। ओके ये ओके कर दिया। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, कुछ कहना? कोई हाँ प्रश्न महाराज जी, है? हम अब प्रश्न है। वह भी हम लोग गीता का अध्ययन करते हैं थर्सडे को। तो उसमें एक श्लोक पे हम लोगों का अटक गए थे। वो था क्षर और अक्षर, क्षर अक्षर और कूटस्थ और पुरुषोत्तम। हाँ जी। हाँ तो उस पर वैसे आपको जो कहना हो वो हाँ, हम। नहीं ठीक है, नहीं जो पूछो वही। क्षर जो नष्ट हो जाता है, जिसको सब जानते हैं। अक्षर कारण है। जैसे रस्सी का सांप तो अक्षर है, और रस्सी का अज्ञान अक्षर है। और रस्सी पुरुषोत्तम है। अर्थात कारण अवस्था अक्षर है। वो कारण कभी भी बिना ज्ञान के नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर कहा है। क्षर अपने आप नष्ट होता है, जैसे शरीर आदि। पर अज्ञान कभी अपने आप नष्ट नहीं होता, इसलिए वो अक्षर है। वो केवल ज्ञान से ही नष्ट होगा। और आत्मा या ब्रह्म चेतन पुरुषोत्तम है। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृता, यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर। तो और बुद्धिमान भी कहा है कि तीनों को जो ठीक समझ जाए, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। वो कृतकृत्य और धन्य हो जाता है। पुरुषोत्तम क्षर शरीर आदि, अक्षर कारण अज्ञान। वो कभी भी अपने आप, जैसे शरीर अपने आप नष्ट होता है, यदि अक्षर भी कारण भी नष्ट हो जाता तो ऐसे ही मुक्ति हो जाती। फिर उसको ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको अक्षर कहा है कि वो अपने आप कभी खत्म होता ही नहीं है कारण। और भी समझे, वृक्ष क्षर है, बीज अक्षर है, मिट्टी पुरुषोत्तम है। तो पेड़ क्षर है, बीज नष्ट नहीं होता। पेड़ खत्म होगा, बीज डाल जाता है। और मिट्टी चूंकि बीज में भी है और वृक्ष में भी है, पर बीज कभी वृक्ष नहीं हो पाता अपने आप। अरे वो बीज कभी भी मिट्टी नहीं होता। बीज को मिट्टी बनाने का ही प्रयत्न है, अर्थात बीज को भून दिया जाए। बीज अपने आप नष्ट नहीं होगा, वो वृक्ष पैदा कर देगा। इसलिए वो अपने आप बीज नष्ट नहीं होता, इसलिए वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो बीज मिट्टी में मिल जाए, उसके लिए क्या करें? भून दें। उसका बीज पना कारण है, वो अक्षर है। तो इसी तरह हमारे जन्म का हेतु जो कारण अज्ञान है,
वो अक्षर है और जन्म आदि ये क्षर है। चैतन्य चैतन्य आत्मा पुरुषोत्तम है। और कुछ तो इस अज्ञान को दूर करने का उपाय सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान। समझ में बैठाना है। हाँ, क्योंकि आपको वृक्ष नष्ट नहीं करना पड़ता। वृक्ष तो नष्ट हो जाता है ना, वो बीज नष्ट नहीं होता। उसी को यहाँ अक्षर कहा है। और ये अक्षर और क्षर का व्यक्त, अव्यक्त और परम अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त और परम अव्यक्त। अव्यक्तात् पुरुषः परः, जो आत्मा परमात्मा है वो अक्षर से भी ऊपर है, अव्यक्त से भी ऊपर है। ये विनीत जी ठीक है, बैठा नहीं ना? अब तो स्पष्ट हुआ। नहीं तो थोड़ा क्लियर हुआ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। मुझे हाँ, मुझे वो और सरल कर सकते हैं शब्द ही। जैसे मिट्टी, फिर समझे, मिट्टी वृक्ष में भी है, बीज में भी है। वृक्ष मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन बीज मिट्टी में मिलता नहीं है। डाल देने पर भी वो अंकुर दे जाता है। इसीलिए शरीर छोड़ने पर अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य हो। मृत्यु से माने क्षर के न रहने पर आप अव्यक्त हो जाएंगे। मरेंगे तो नहीं, अव्यक्त होंगे, पर मुक्त भी नहीं होंगे। तो यहाँ ये पर शरीर, स्वामी जी, हाँ, बीज बीज जो है इसको वासनाओं से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, वासनाओं से अकेले नहीं, वासना भी हेतु तो है, पर वासना के हेतु अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अच्छा। अब अविद्या जो है वो कारण है। हम्म। तो अज्ञान रहेगा तो हमारा व्यक्तिगत अहंकार रहेगा, फिर हम वासना रहेगी, और वो फिर जमा होता रहेगा। वो चक्र चलता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये चक्र है। फिर तो हमें यही जानना है कि अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, हाँ, फिर स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा है, संसार भर का ज्ञान ज्ञान नहीं है। ठीक है। जैसे स्वप्न में आपको कभी नहीं लगता हम सोए हैं। क्यों? क्योंकि स्वप्न भी हम देखते हैं, दुखी सुखी होते हैं। कैसे मान लें कि हम सोए हैं? परंतु हमारी देह आदि जागृत अवस्था का अज्ञान था, पर हमें फिर भी सब कुछ था। इसलिए स्वप्न वाला कभी सोया अनुभव करता ही नहीं। इसलिए दुखी भी है, पर वो ये नहीं सोचता मैं जग जाऊं, क्योंकि वो उसके दिमाग में नहीं है कि मैं सोया हूं, तो जगने की कैसे इच्छा करेगा। दुख से तो बचना चाहता है, सुख को बचाए रखना चाहता है, पर वो जगना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैं सोया हूं। सोया हूं मालूम पड़े तो जगने की इच्छा करे, तो जगने से अज्ञान जाएगा। ठीक। और स्वप्न में कोई लाभ पा जाने से अज्ञान नहीं जाएगा, और करे से दुख चले जाएंगे, पर वो अज्ञान नहीं जाएगा। अज्ञान तो जगने से ही जाएगा। तो इसी तरह आत्मा के, ब्रह्म के ज्ञान से ही अज्ञान खत्म होगा, अर्थात कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर है ना, तो तीसरा जो कारण शरीर है वो अज्ञान ही है, और वो कभी खत्म नहीं होता ब्रह्म ज्ञान के बिना। इसीलिए सृष्टि चक्र, जन्म मरण चलता रहता है।
ठीक है। और कौन है आपके साथ? आप तो दो ही जने दिखाई दे रहे हो। जी बहुत सारे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं अभी। हम हम अच्छा कुल स्वामी जी, मिला के एक अबाउट आठ प्रश्न दस है दस लोग हो गए। हाँ हाँ, हाँ, तीसरे पूछिए गोविंद जी। तीसरे दिख गए। हाँ, हाँ अब गोविंद जी पूछ रहे हैं कोई हाँ, क्वेश्चन। इसमें जैसे आम व्यक्ति के लिए और उम्र भी ज्यादा हो जाए तो इसमें ज्ञान के लिए इतने शास्त्र कहाँ से पढ़े? तो इसमें नाम की क्या महिमा है? नाम से क्या अज्ञान दूर हो सकता है? नाम से ज्ञान पाने की योग्यता आ जाएगी। नाम जप से मन एकाग्र होगा, चित्त शांत हो जाएगा, विक्षेप खत्म हो जाएगा। तो चित्त की चंचलता कम होने से तत्व ज्ञान आसानी से हो जाएगा। ठीक है। और वो भी जप में मन लगे तो। फल प्राप्ति के लिए तो जो सकाम भजन होते हैं, कोई काम अटका है, रोग है, संतान है, दुकान है, उसके लिए जो मंत्र जप किए जाते हैं, उसमें मन लगे न लगे, यदि जाप कर रहे हैं तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। पर भक्ति के कल्याण के रास्ते में मन भी लगना चाहिए। यद्यपि ये कहा गया है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। तो इस तरह उसका लाभ है। पर चित्त की एकाग्रता जब तक न होगी तो तत्व ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए मन की विक्षेप शक्ति, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अब वहाँ पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है नहीं है, हमारे यहाँ मानते हैं दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। जैसे रस्सी पर आवरण डाल देता है अंधेरा, तो रस्सी पर आवरण डाल दिया, ये एक आवरण शक्ति माने कोई है जिसने ढाक दिया। और विक्षेप शक्ति है कि वो जो नहीं दिखता तो तुरंत हमारी विक्षिप्त वृत्ति तुरंत सर्पाकार हो जाती है, तो लगने लगता है ये सर्प है। इसी तरह हर चीज में ले लो, जब भी आपका मन वो होगा तो जिस चीज को देखते, जिस चीज को भी देखता है, तो उसमें विक्षेप शक्ति किसी नए दृश्य का निर्माण कर देती है। तुरंत वृत्ति कोई ना कोई रूप धारण करेगी, या तो रस्सी दिखेगी या बिल्कुल ना दिखेगी, और जरा भी यदि धुंधला है तो या तो सर्प देखेगी या और कुछ देखेगी, या पृथ्वी में दरार हो गई है। कोई जरूरी नहीं है कि सर्प ही दिखे। विक्षेप शक्ति या तो सर्प दिखाएगी, विक्षेप शक्ति या तो कोई पेशाब कर गया है दिखाएगी, या पृथ्वी दरार दे गई है दिखाएगी। विक्षेप शक्ति कोई ना कोई रूप धारण कर लेगी। ठीक है जी। जब सर्प में रस्सी नजर आने लगे तो मतलब ज्ञान हो गया मेरे ख्याल से, नहीं? ज्ञान हो गया का मतलब है, हो नहीं गया मतलब है, मतलब ज्ञान है, होना नहीं है, किसी को होने वाला कोई है नहीं, वो ज्ञान ज्ञान है हो वो। गया। क्या ज्ञान हो गया? सर्प है। कि सर्प वो, को अगर वो पहचान लिया कि रस्सी है वो। हाँ, पहचान लिया रस्सी है तो ज्ञान हो गया, क्योंकि रस्सी है, सर्प है, ये भी तो ज्ञान हो गया। यह मूत्र धारा है, ये भी ज्ञान हो गया। पृथ्वी दरार दे गई, ये ज्ञान। लेकिन ये अन्यथा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। मैं जन्मा हूं, मर जाऊंगा, ये भी तो ज्ञान ही है। स्वप्न में भी ज्ञान ही तो था, पर वो भ्रम ज्ञान है। चलो मतलब स्वामी जी, बिना ज्ञान के कोई दुखी नहीं होता, ये ध्यान रखना। पर वो भ्रम ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान। हाँ, ज्ञान ही है स्वप्न में। इसीलिए सुसुप्ति में चूंकि
कोई स्वप्न नहीं होता, इसलिए कोई दुखी नहीं होता। दुख ज्ञान से ही दुखी होते हैं, पर वो ज्ञान यथार्थ नहीं है। यदि ज्ञान ना हो तो कोई दुखी नहीं होगा। इसलिए कि श्लोक है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हैं जो अत्यंत मूढ़ हैं। Yeah. सबसे भले विमूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। तो मूढ़ावस्था भी एक तरह की निश्चिंतता है। ये जो अधूरा ज्ञान है, वैसे भी कहते हैं जो थोड़ा नॉलेज है वो खतरनाक होता है। Yeah. Yeah. Little knowledge is dangerous. Yeah. हाँ, Yeah. अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान। Yeah. और ब्रह्म ज्ञान के मामले में भी है, जो अधूरा रहेगा तो वो संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है। कभी कभी वो साधना करता नहीं है और ज्ञान पूरा है नहीं है, इसलिए अधूरा नहीं रहना। हमारे गुरुदेव कहते थे ये कसर दुखदाई है, कमी नहीं रहनी चाहिए। देव जी कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे जी आप? हाँ स्वामी जी नमस्कार, चरण वंदन। हाँ, मैं अभी बस हो सकता है मैंने कुछ बीच में से मिस कर दिया हो। एक तो आपने ये जब बीज की बात कही कि बीज का तो उत्थान होना ही होना है, बीज ने तो पेड़ बनना ही बनना है। और दूसरा आप बीच में से थोड़ा सा संकेत दे रहे थे कि अगर बीज को जला दिया जाए, साड़ दिया जाए, तो वो खत्म हो गया, वो दोबारा नहीं विकसित नहीं हो सकता। हाँ, फिर मिट्टी वृक्ष में नहीं बदलेगी। जी हाँ, अगर उसी को हम अपने जीवन के साथ लगाया जाए तो हमारा दोबारा जन्म होना ही होना है जब तक वो बीज तैयार है। अगर हम उसको बीज को नष्ट कैसे किया जा सकता है कि ताकि दोबारा जन्म ना हो, एक प्रश्न ये है। और दूसरा, इसी में आगे हम एक्सप्लेन ये कर रहे थे कि जैसे स्वप्न आता है और हमें उसके ज्ञान नहीं है, तो उसी को पूर्ण ज्ञान करने के लिए इस ऐसा कि इन बिटवीन लटकने के लिए, बीच में भटकने से पूर्ण ज्ञान का क्या तारीख है, क्या उसका रास्ता क्या है? हाँ, स्वप्न में उसको ये तो नहीं मालूम होता कि मैं सोया हूं, इसलिए वो अपनी इच्छा से तो नहीं जगता, पर प्रकृति जरूर कुछ देर अदेर में जगाई देती। अब रह गया यहाँ पर भी हमें अधिकतर लोगों को नहीं मालूम कि हम सोए हुए हैं। जबकि ग्रंथ कहते हैं मोह निशा सब सोवन निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये हम सब सोए हुए हैं मोह की नींद में और स्वप्न देख रहे हैं कि हम पैदा हुए हैं। यही बात जनक के प्रसंग में भी है। जनक स्वप्न देखते हैं, नरपत एक सिंहासन सोया स्वप्ने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाया सोगत भई हमारी। तो जनक को स्वप्न हुआ, तो जागे तो चला गया। तब उनके अंदर प्रश्न उठा कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले देखता था उसे सच मानूं कि जो इस समय देख रहा हूं इसे सच मानूं। और जो उत्तर दे देता था ठीक है, नहीं दे पाए तो जेल में बंद करते थे। तो तमाम साधुओं को जेल में बंद कर दिया था जनक ने। तब अष्टावक्र ने उनको उत्तर दिया था। तो अभिप्राय है, जागृत में जो लगता है हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, अनेक संसार में बहुत हैं, जबकि ये कई परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सर्वम खलु इदम ब्रह्म ब्रह्मैवेदम सर्वम आत्मैवेदम सर्वम। सब आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं, लेकिन नहीं मालूम पड़ता, यही स्वप्न है। तो एक ब्रह्म कैसे मालूम पड़े, इसके लिए ही गुरु सत्संग है। और वो भी ज्ञानी का, केवल प्रवचन देने वाला नहीं। प्रवचन तो जैसे राम लक्ष्मण तैयार होते हैं ना, राम लक्ष्मण परशुराम तैयार करते हैं, ऐसा बोलते हैं, सारी दुनिया आनंद में डूब जाती है।
लेकिन वो एक तरह से लेक्चर की तैयारी है, सत्य का ज्ञान नहीं है। झूठो सत्य जाई बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। ठीक है जी। ठीक है। बात तो अभी भी कुछ ज्यादा बनी नहीं है। हाँ तो स्वामी जी, आप कह रहे हो कि जब तक गुरु ज्ञान नहीं होगा हाँ तो आगे कुछ भी नहीं हो। अब आज के कलयुग में गुरु को खोजना, और फिर अगर हम गुरु को खोजते हैं और गुरु के अंदर कमियां निकालते हैं, वो तो हमारे ऊपर ही दिक्कत आ गई। जो हमारी ही, हमें ही अपने आप को, हमारे को ही हो जाता है। अभी हम तो कौन सी प्रवृत्ति में जा रहे हैं कि हम दूसरों के ऊपर कमियां ले रहे हैं, हमारे में तो कोई ऐसा है अच्छाई कि है नहीं। लोगों ने डरा दिया है कि जी गुरु पे पैर नहीं लगानी चाहिए, जी लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे कि गुरु जो है डॉक्टर है, वैद्य है। हमने दवा खाई महीनों, जब हम्म कोई फायदा नहीं हुआ तो हमें डॉक्टर बदलना चाहिए। पैर लगाने की तो छोड़ो, बदल लेने का अधिकार है। पर गुरुजी, आजकल इतनी जिंदगी कहाँ है कि आप गुरु बदलते रहो। तो इससे अच्छा कुछ ऐसा कुछ बताओ ना, जिससे कि पता लग जाए, कि थोड़ा आत्मज्ञान नहीं, मिले और पता प्रकृति लगे का, कि ये गुरु सही है। परमात्मा का, प्रकृति का ये विधान है कि जिसकी जिसमें सच्ची लगन होती है भगवान मिला देते हैं। हम जब इस रास्ते पे चले तो हमें ध्यान में बड़ी रुचि थी, तो उस समय ध्यान वाली कोई किताब दे गया हमको, कोई परिचय नहीं था, एक ध्यान की पुस्तक दे गया। ऐसे ही स्वामी राम ने भी लिखा है कि जब मैं इस रास्ते पर चला तो ऐसी कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती थी। तो जैसे अन्य कामों के लिए प्रारब्ध साथ देता है, इस रास्ते वालों को भी परमात्मा मदद करता है। जी ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है जी। समय हाँ हो जी, गया। आप हाँ जी। आप कभी सुनते हो क्या हाँ, यूट्यूब में? वीडियो नहीं, स्वामी ये जी जो ने। अभी प्रश्न कर रहे थे मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। बहुत कि समय तो कभी नहीं मिलता, बट बीच में मैंने अभी जब दीपक जी ने लिंक भेजा था तो जी, थोड़ा सा मैंने देखा था, तभी मैंने कहा कि अखंड ज्ञान परम है धाम तो से जुड़े सुनते हो हैं। क्या? जी जी। अखंड परम धाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या आपने? नहीं जी, अभी नहीं किया। तो सब्सक्राइब करो, जी उसको कभी कभी सुनो, फिर कभी हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते में फिर इसी तरह से जुड़ो। बिल्कुल ठीक क्योंकि आज प्रश्न करोगे, आज विषय स्पष्ट हो जाएगा, तो सुनने में तो स्पष्ट हो जाएगा, दृढ़ कैसे होगा? दृढ़ के लिए है। तो जी सुनना ही पड़ेगा ना। और हम्म, उसके लिए भी समय निकालो, जैसे बिजनेस बिल्कुल। के लिए है तो कोई समय निश्चित करो, दशांश, समय का दशांश, जैसे कमाई का दशांश पुण्य के लिए करते हैं, ऐसे कल्याण के लिए समय का दशांश निकालो, दशमांश निकालो, कल्याण होगा। अब समय के बिना तो नहीं होगा। ये ठीक है। जी अब पहले तो जितने लोग जुड़ना चाहते हैं या कभी ग्रुप में सत्संग करना चाहते हैं, तो पहले अखंड परमधाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ जी, हाँ जी। उसको सुने। फिर कभी कोई प्रश्न उठता है तो आप हमें कहेंगे तो हम आपकी जूम मीटिंग करा देंगे। ठीक है? ठीक जी। है। ठीक है, थैंक यू। कुछ ऐसा ऐसा विधान कीजिए, कुछ ऐसे कीजिए कि अब अखंड परम धाम की एक शाखा यहाँ कनाडा में भी किसी ठीक तरीके है, से खुल जाए। हाँ, आप ही खोल सकते हो, मैं तो आ सकता हूँ। हम तो या, फक्कड़ फक्कड़ महात्मा है। हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे गुरुदेव ने न कभी, आप सारे प्रवचन उठा के देख लो, हाँ, चेलों ने कुछ चलाया होगा वो भले हो, पर गुरुदेव के द्वारा भी 50 आश्रम संचालित हैं भारत में। वो कभी किसी आश्रम की चर्चा नहीं करते कि उसमें पैसा चाहिए कि दान चाहिए। तो हाँ, वहां जो श्रद्धा से आ जाता है उससे संचालित होते हैं। तो हम तो कनाडा आ सकते हैं, बौद्धिक मदद दे सकते हैं, वहां से प्राप्त होने वाला धन वहीं छोड़ सकते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए बस। और देख रेख भी आप लोगों को ही, आप जैसे बुद्धिजीवियों की थोड़ा करनी पड़ेगी। या, चलिए, ठीक है, क्योंकि आश्रम भी क्या है, सत्संग के लिए है। सत्संग ना हो तो आश्रम भी दीवाले हैं, क्या करोगे? सही बात है। ठीक ना? या, अच्छा है, शर्मा जी का संकल्प अच्छा है। शुभ हाँ जी, रात्रि, बधाई हो। पहले अपने सभी ओके, आध्यात्मिक मित्रों को अखंड परम नाम यूट्यूब चैनल से जोड़ो। ठीक जरूर है जी। जी।
वो किसी न किसी रूप में गुरुदेव को सुने। हाँ जी, फिर व्यक्तिगत भी यदि कभी कोई प्रश्न आ गया, मान लो मन परेशान है, तो व्यक्तिगत भी मेरा नंबर ले लो शर्मा जी से, तो व्यक्तिगत भी। और नहीं तो कोई 15-20 दिन में या महीने में कोई एक टाइम रखो जिसमें आधा घंटा 1 घंटा आप जूम मीटिंग में जुड़ सकते हो। ठीक वाह, है ठीक ना? है, ये तो ठीक बहुत ही है, अच्छी बात आपने बताई। बहुत ये धन्यवाद। आपके कल्याण के लिए ठीक है। या, हम आपके बहुत आभारी हैं, ठीक है, आपने समय निकाला। ठीक है, ठीक है जय शर्मा जी, नमस्कार, शुभरात्रि। शिवरात्रि, जय ओम जय नमो गुरु। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। क्योंकि अभी बोल के आए हैं, कोटा पूरा है अभी तो। 3 बार सत्संग कर लिया ना दिन में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? या, और चलिए ठीक है। 90 वर्ष से अधिक की आयु में तुम्हें समझा रहे हैं, ये भी तुम्हारा पुण्य है। हाँ जी, हाँ हाँ? जी, सही हाँ, बिल्कुल सही अभी बात। तुम में से कोई 90 वर्ष का तो ना होगा, ये है? नहीं, 80 को अभी तो नहीं। 80 को दो आदमियों की उम्र मिला के भी 90 नहीं होगी। हाँ, हमारे तो 2 की मिला के भी 90 नहीं होगी जी। हाँ तो 90 प्लस है गुरुदेव, और 4 प्रवचन कर चुके दिन भर में। हाँ जी, और ये जानते हो कि एक यहाँ शहर में एक बार में आने जाने में 2-2.5 घंटा लग जाता है इधर से उधर। हम्म। हम्म? हाँ जी, हाँ जी, हम्म? बहुत अच्छा है, थैंक यू। या, हाँ, थैंक यू। थैंक जय यू। हम। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, हाँ हाँ, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।